हेलो एवरीवन। आज करेंगे हम न्यूमेरिकल क्लास 12 फिजिक्स कैपेसिटेंस का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 माइक्रोफैराड। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ reduced by half and the space between them is filled with the medium of dialectical constants K. Calculate the value of capacitance of a capacitor in the second case. आपको सेकेंड केस में यदि आपने क्या करा, यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड हाफ। पहले जितना सेपरेशन था उसका आधा कर दिया। आधा करने के बाद उसके बीच में क्या करा, जो स्पेस जो वैक्यूम एयर बिटवीन जो बढ़ा हुआ था बीच में एयर और या वैक्यूम था, उसको आपने क्या करा, कोई डायरेक्टिकल कांस्टेंट कोई मीडियम डाल दिया जिसका डायरेक्टिकल कांस्टेंट 5 है, मतलब k = 5 होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन था पहला, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो पहले न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसको पहले आप लिख लिया करो, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाओ। समझ लेना, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स with the air between the plates of capacitance of 8 माइक्रोफैराड। C आपको दिया होता है 8 माइक्रोफैराड, C नॉट आपको दिया होता है कितना, 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड दे दिया। ठीक है, इसका मतलब C का जो फॉर्मूला हमारा C नॉट इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था आपको, डिराइव करवाया था, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। इट मींस दिस इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ, कहते हैं व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डायरेक्टिकल कांस्टेंट्स k बिटवीन इट्स प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाफ। आप उसको डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब केस नंबर ये 1 था, ये फर्स्ट केस ले लो आप, इसे केस 2 कर दिया हमने, केस 2 हमने कर दिया। इस केस 2 में आपने पहला क्या होगा, आपका जो डायरेक्टिकल कांस्टेंट आपका था वो k = 5 होगा। k = क्या होगा हमारा 5, k = 5। उसके बाद जो डिस्टेंस था आपका d जो लोगे आप, ये d1 ले लो, d1 = होगा d/2, और जो यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्टिकल कांस्टेंट जो हमारा बीच में मीडियम था k = हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप आ जाओ फॉर्मूला, यदि किसी मीडियम में होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, C = यहाँ पे लिखना, जैसे हमारा था एयर वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। यदि आपका कोई मीडियम आ जाए तो क्या लिखना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट K A, क्या लिखना, एप्सिलॉन नॉट K × A बाई D। तो यहाँ पे D के बदले में D1 कर लो, बाकी सब चीज सेम था। D1 के बदले में अभी वाली होगी यहाँ पे D/2, तो D/2 लिख दो, और एप्सिलॉन नॉट जो था हमारा एप्सिलॉन नॉट ही रहने दो। तो यहाँ पे एप्सिलॉन कोई मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन K × K होता है। ये कैसे होता है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो K होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन किसी मीडियम का और K, या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू K। ये फॉर्मूला से वैल्यू डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करो, आपका ये एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू जो थी हमारा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू K होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू K कर दिया। वैसे जनरली आपका ये होगा C = एप्सिलॉन A बाई D, ये फॉर्मूला होगा। यदि आप लिखना चाहो नॉर्मल तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, C = एप्सिलॉन A बाई D। उसके बाद एप्सिलॉन के बदले में यहाँ से क्रॉस करके लिख दो, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट K A बाई D, तो D के बदले में D1 लिया हुआ है। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट 5 × A अपॉन D के बदले में D/2, 2 को ऊपर लेके चले जाओ, क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट 5 × A बाई D, तो इसको सही से लिख दो 10 × एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये एज डी वैल्यू को आप C नॉट लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप कितना, 10 × C नॉट, और C नॉट कितना था आपका 10, 8 दिया हुआ, 8 माइक्रोफैराड, दैट इज 8
माइक्रोफेराड। तो इसका आंसर हो गया आपका 80 माइक्रोफेराड। क्या हो गया आपका आंसर? 80 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो सेकेंड आपका केस होता वो 80 माइक्रोफेराड हो गया।